जब आप बिहार विधान परिषद की वेबसाइट में सदस्यों की लिस्ट खोलेंगे तो पाएंगे कि इनमें 75 सदस्य मौजूद है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 54वें नंबर पर नाम आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और जब थोड़ा और नीचे जाएंगे तो पाएंगे कि 61वें नंबर पर नाम है संजय कुमार झा का। ये वीडियो इन्हीं संजय कुमार झा के बारे में है, जिन्हें नीतीश कुमार का सबसे बड़ा राजदार बताया जाता है। कोई ने नीतीश का हनुमान बताता है तो कोई नीतीश का दूत। और अब जब नीतीश ने एक बार फिर 17 महीने बाद बीजेपी के साथ वापसी की है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी को साथ लाने में इन्हीं संजय कुमार झा ने बैकडोर से पूरा काम संभाला था। तो चलिए आपको नीतीश के दूत कहे जाने वाले संजय कुमार झा के बारे में सब कुछ बताते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। साल 2000 से लेकर अब तक नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से 3 बार लालू की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करके और 6 बार बीजेपी के साथ। राजनीतिक गलियारों में एक बात बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि नीतीश जब भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन का नया दरवाजा खोलते हैं तो पीछे से 2 दरवाजे दूसरी पार्टियों के साथ खोल देते हैं और लगातार वो इन पार्टियों के साथ ही जोड़ तोड़ सियासी चर्चाएं करते रहते हैं। और इसी बैकडोर वर्क के लिए नीतीश के काम आते हैं उनके सालों के पुराने साथी संजय कुमार। संजय बिहार के मधुबनी जिले के झांझरपुर ब्लॉक के अररिया गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी और शायद इसी कारण संजय झा हमेशा से ही बीजेपी के साथ नीतीश का सामंजस्य बिठाने में सटीक बैठते हैं। अरुण जेटली को संजय झा का गॉडफादर माना जाता है और अरुण जेटली के नीतीश कुमार के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। कहा जाता है कि जब साल 2005 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई तभी से संजय झा और नीतीश के बीच करीबियां बढ़नी शुरू हो गई थी। समय बीतता गया और इन दोनों नेताओं के बीच करीबियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि नीतीश ने संजय झा को बीजेपी से छुड़वाकर अपनी पार्टी जेडीयू में ज्वाइन करवा लिया और संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। नीतीश कुमार संजय झा के बारे में भी काफी सोचते हैं। साल 2012 में संजय झा के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद साल 2014 में नीतीश ने संजय को दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया था, लेकिन संजय झा ये चुनाव हार गए। ऐसे में नीतीश ने संजय को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया और फिर उन्हें बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बना लिया। अब तक संजय नीतीश की सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नीतीश संजय को हमेशा से ही दिल्ली भेजना चाहते थे। साल 2014 का चुनाव जब संजय झा हार गए तो नीतीश ने उन्हें साल 2019 का भी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहा, लेकिन बीजेपी के साथ हुए गठबंधन में दरभंगा की लोकसभा सीट बीजेपी के पाले में चली गई और संजय झा चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसे में नीतीश संजय को कैबिनेट में शामिल किए रहे। अब इन सभी चीजों से तो समझ में आ रहा है कि नीतीश और संजय झा के बीच कमाल की केमिस्ट्री मौजूद है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार संजय झा को नीतीश का दूत क्यों कहा जाता है। आखिरकार संजय झा नीतीश कुमार की राजनीति की बागडोर बैकडोर से कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, संजय झा मिथिलांचल में नीतीश की पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं और इन्हीं के दम पर नीतीश मिथिलांचल में सीटें लाने में कामयाब होते हैं। शायद ही ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें नीतीश कुमार के साथ संजय झा नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि कई बार संजय झा ही नीतीश की जगह केंद्र सरकार को बिहार सरकार की प्रेजेंटेशन देते हैं। साल 2022 में जेडीयू सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह ने खुद ये बताया था कि संजय झा ही जेडीयू के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी संगठन और सरकार दोनों में पूरी पकड़ है। लल्लन सिंह ने बताया था कि जब साल 2017 में नीतीश कुमार ने लालू की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो इसका भी पूरा काम संजय झा ने ही बैकडोर से हैंडल किया था। और अभी जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू की पार्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया है और दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तब भी संजय झा ने ही इसका पूरा काम संभाला है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले सुबह ही संजय कुमार झा को सीएम हाउस बुलावा भेजा था। दोनों के बीच अकेले में चर्चाएं हुई और फिर संजय झा ही पटना के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी के साथ डील फाइनल की और वहां से बीजेपी विधायकों का समर्थन पत्र लेकर नीतीश के पास आ गए और इसी के बाद
नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर महामहिम को अपना इस्तीफा सौंप दिया, आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। तो ये थी नीतीश कुमार के राजनीतिक दूत कहे जाने वाले संजय कुमार झा की पूरी कहानी। वैसे आपको बता दें, संजय झा नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक थे। संजय कुमार झा की कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ 37 लाख रुपयों की थी, क्योंकि संजय झा राजनेता के अलावा एक बिजनेसमैन भी हैं। संजय कुमार झा चंद्रिका प्रकाशन के नाम से एक पब्लिकेशन चलाते हैं। साल 1999 में छपी पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह की मशहूर किताब इनसाइड सीबीआई भी संजय कुमार झा ने ही अपने पब्लिकेशन से छापी थी। इसके अलावा भी राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई मशहूर किताबें भी इन्हीं के पब्लिकेशन से छपी हुई हैं, जिनमें से कुछ का संपादन तो खुद संजय कुमार झा ने किया था। अब आप संजय कुमार झा को कुछ भी कहिए, नीतीश के विश्वसनीय, उनके संकट मोचन या उनके राजदार, आपको जो भी कहना है वो कहिए। संजय कुमार झा पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कमाल के आदमी हैं और शायद इसी कारण बीजेपी ने अपना समर्थन पत्र सीधे नीतीश को ना देकर संजय कुमार झा के हाथों में थमाया था। तो ये थी संजय कुमार झा की पूरी कहानी, कैसे वो लगातार कई सालों से नीतीश कुमार के लिए बैकडोर से काम करते आए हैं और कैसे उनके संकट मोचन बने हुए हैं। राजनीति और राजनेताओं से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।